फिल्मी सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें क्या बुराई है? पिक्चर देख ली तो क्या बुराई है? कोई ऐसा प्रोग्राम देख लिया, कोई सीरियल देख लिया तो क्या बुराई है? या कई लोग बोलते हैं कि पबजी खेलते हैं तो क्या बुराई है? सेल्फीज निकालना, टिकटॉक बनाना, क्या बुराई है? दोस्तों के साथ अगर एवरीडे 1 घंटा मेकअप करके या भाई लोग एक अलग ही स्टाइल से घूमते हैं तो क्या बुराई है? कुछ बुराई नहीं है। बुराई की शुरुआत जरूर है। शैतान को उंगली दोगे ना तो आपका हाथ पकड़ लेगा, याद रखिए। और आपके और मेरे पास एक ऐसा शरीर है जो हमेशा हमें गलत काम करने के लिए इनकरेज करता है, याद रखिएगा। हमें आपसे लड़ना है, हमें अपने आप से फाइट करना है। कितनी बड़ी बात है, यीशु ने चेलों को सबसे ज्यादा शैतान से लड़ना नहीं पर खुद से लड़ना सिखाया था, क्योंकि आपका स्वयं ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं पर अंत में मैं समय निकम्मा ठहरूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप अपने आप को पुरानी बातों में जाते हुए देख रहे हो तो अपने आप से लड़ो। आप देखो कि अगर कोई चीजें जो आजकल यूथ करते हैं, अगर आपको भी वो मन करता है तो अपने आप से लड़िए और परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए। अनुग्रह आपकी लड़ाई को आसान कर देंगे। और कुछ लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं कि भाई क्या हम वाइन पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं? याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू बाइबल पियक्कड़ लोग कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और अगर आप कहेंगे कि मैं पियक्कड़ नहीं हूं, मैं तो ओकेशनली लेता हूं, कभी कभी लेता हूं, खून 1 कीजिए या 10 कीजिए, सजा तो फांसी ही है। परमेश्वर, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। ड्रिंक, स्मोकिंग, ड्रग्स, तंबाकू और बहुत सारी चीजों को, पॉर्न वीडियोस को देखकर आप उसके मंदिर को खराब न करें। याद रखिए, अंतिम दिन आपको ये बदन भी लौटाना है खुदावन को। मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए बाइबल बताती है कि सुसाइड सिर्फ एक मारना नहीं है, वो एक मर्डर है। उसमें आप अपनी जान खुद ले रहे हो। और याद रखिए, आप अपने नहीं हैं, परमेश्वर ने आपको मोल लिया है और आपको कोई हक नहीं है कि आप उसकी चीज को मारें या खत्म करें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी अपने बदन के अंदर नशे की चीजें मत डालिएगा। अगर आप ये यीशु की बात देख रहे हैं, यहां पर भी कोई ग्रैप जूस है, वो वहां पर दाक रस है, दाक रस, उसमें कोई नशा नहीं था। कई सारे लोग इस वचन को लेकर ड्रिंक करते हैं। वो कहते हैं यीशु ने वाइन बनाई थी, हम भी लेंगे। प्लीज डोंट मिसयूज गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। पियक्कड़ लोग या आप परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं आएंगे। बाइबल बताती है, इवन जो ड्रिंक बनाते हैं उन पर भी हाय है। हाय उन पर जो दाख मधु को बड़ा तेज बनाते हैं। यशायाह नबी लिखते हैं, हमेशा इन चीजों से दूर रहिए। आप किसी पार्टी में भी जा रहे हैं, वहां पर कोई जूस लीजिए, पानी लीजिए, कुछ और लीजिए, पर ऐसी चीजें मत लीजिए जो परमेश्वर के मंदिर को खराब करती हैं। कई लोग कहते हैं हम शराब पीते हैं, भाई वो तो पेट में जाती है। पेट में बाद में जाती है, पहले दिमाग में चढ़ती है वो आपके। कितने लड़ाई और झगड़े होते हैं ड्रिंक करने के बाद, आपको पता है? कितने लोग एक दूसरे को मारते हैं। कितनी औरतें हैं बेचारी, कितनी हमारी बहनें हैं, अपने मर्दों के, अपने हस्बैंड्स के ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट से वो कितनी डिस्टर्ब हैं। आप क्यों किसी के डिस्टर्ब होने का रीजन बन रहे हो? अगर आप कहते हो कि ब्रदर मुझे चाहिए, मैं उसके बगैर नहीं जी पाता हूं, मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, फास्टिंग में चले जाइए और खुदावन से कहिए कि खुदा मैं इस चीज से बाहर नहीं आ रहा हूं। प्रभु आपको सामर्थ देगा। और फिलिपियों में लिखा गया है कि जो सामर्थ वो हमें देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं, सब कुछ। लेकिन बहुत सारे लोगों की बदलने की विल ही नहीं है। सच ये है कि उन्हें प्यार हो गया है। कई बार वो ये सोच के पीते हैं, प्रभु हम आखिरी बार पी रहे हैं, लेकिन कल से हम खत्म नहीं करेंगे।